गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों 2 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, उसको आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हमारा लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें तो टोटल आपका 12 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपका हर क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ। तो मान कर चलते हम 100 प्लस क्वेश्चन को ही इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती हैं उसमें हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो सके। ये हमारा 20वां क्लास है। टारगेट है दोस्तों हमारा 90 प्लस स्कोर करना, तभी हमारा जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की संभावना है फ्रेंड। ये पूछा ही जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर को भी हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों हम गणित का भी क्लास ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी क्लास ले रहे हैं। अगर आप उसे नहीं देख रहे तो जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो सके। तो अगर आप दोस्तों 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका हम मदद कर सकें। तो चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं फ्रेंड्स? तो केरल, गुजरात, उड़ीसा या सिक्किम? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य ने किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। ये गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। यह प्लेटफॉर्म भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अंग्रेजी कीबोर्ड से अपरिचित नागरिक आसानी से आवाज़ के माध्यम से अपने आवेदन या शिक्षक को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या दिया है? माध्यम से अपने आवेदन या शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस गुजरात से रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और वहाँ की राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। और यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, वो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये वहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड, और गुजरात की टोटल लोकसभा सीट कितनी हैं? 26 लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा सीट हैं 11। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है फ्रेंड्स? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका या जापान? तो किसके साथ किया है फ्रेंड? ये नेपाल के साथ किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल में आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोस्तों जंगल युद्ध, जो पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत से अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सूक पर महाभियोग लगाया गया है? वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या थाईलैंड? तो कहाँ का लगाया दोस्तों? ये दक्षिण कोरिया पे लगाए गए हैं। 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया है, जिसके बाद देश के वित्त मंत्री चोई सैन मोक को कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति यू सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने पर विफल रहने के लिए महाभियोग लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए लगाए गए हैं? जो मार्शल लॉ लागू करने में विफल हो गए हैं दोस्तों, इसी के चलते महाभियोग लगाए गए हैं। यह पहली बार है जब संसद द्वारा किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल अंजी खट पुल पर ट्रायल रन पूरा किया है?
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खट पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। यह नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। यह चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल पुल है। कौन सा क्रम का दोस्तों? दूसरा क्रम का, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है फ्रेंड, और दोनों पुल जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में परीक्षण और आशंकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक शुक्ला, डॉक्टर संदीप शाह, नीरज मेहता या राजीव कुमार? किसे किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संदीप शाह को किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर संदीप शाह ने सुब्बान अय्यप्पन का स्थान लिया है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले कौन था? सुब्बान अय्यप्पन, जिसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा और अध्यक्ष हैं डॉक्टर संदीप शाह। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? 24 बच्चे, 26, 17 या 19? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 17 बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों, 10 लड़कियों और 7 लड़कों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1996 में की गई थी। भारत की किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी ने। और मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, जो अभी शतरंज का विश्व चैंपियन हुआ था उसमें कौन विजेता रहे हैं दोस्तों? ठीक है फ्रेंड, जो शतरंज का विश्व चैंपियन हुआ था उसमें कौन विश्व चैंपियन बना है बताइए दोस्तों, उसको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की आइरिन सुकंदर को हराकर दूसरा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब 18 वर्षीय वोलोदर मुर्जिन ने जीता है। वो कहाँ की रहने वाले हैं दोस्तों? रूस की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नोदिर रबेक अब्दुसत्तोरोव के बाद वोलोदर मुर्जिन दूसरे सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रैपिड चैंपियन है। नोदिर बेक ने 17 साल की उम्र में खिताब जीता है फ्रेंड। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। अगला देखते हैं, 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है। 1924 में इस बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मनमोहन सिंह, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो किसने की है फ्रेंड? ये महात्मा गांधी ने की हैं। 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है। 1924 में इस बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगावी में की थी। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने वीर सौदा स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। और यह भारतीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में खादी को आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोधक के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में AP राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतियोगिता में किस कंपनी ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम, रिलायंस, NTPC या ONGC? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय इस्पात निगम, मतलब RINL।
ठीक है दोस्तों। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कारपोरेशन इकाई RINL ने राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 का प्रतियोगिताओं में से प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है। RINL को पिछली 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन में अवशिष्ट ऊर्जा में दक्षता के लिए यह प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 18 फरवरी 1992 मतलब 82, और सहायक कंपनी है ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी है। 10वां क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, रूस या नेपाल? तो किसने किए फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, रूस ने की हैं। रूसी अधिकारियों ने काले सागर तट पर हुए एक विनाशकारी तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित कर दिया है। यह पर्यावरणीय संकट जो 15 दिसंबर को हुआ है क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण का कारण बना है, जिससे स्थानीय समुदायों, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव? तो किसका किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को किया है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1838 में हुई थी। और 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की क्विस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवाट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन या अमेरिका? तो किसने किएगा दोस्तों? सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ब्रिटेन ने करेगा। 2 ब्रिटेन विश्वविद्यालय क्विस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवाट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात में गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन किए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत विदेशी शैक्षिक संस्थानों के लिए आसान नियमों के तहत अपने दरवाजे खोल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड संतुलन चैंपियन 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? वैशाली, दिव्या, कोनेरू या तानिया? दिसंबर 2024 में AP राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 की प्रतियोगिता में किस कंपनी ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम, रिलायंस NTPC, ONGC? तो इन दोनों का आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे भी पता चले आप कितने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और अपना फीडबैक भी जरूर देना है कि आपको यह सेशन कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की सेशन में बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।